वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। तो हम अभी अनकंडीशनल इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे थे। हमने कॉल इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, हमने रिटर्न इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, हमने जंप इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, लूप इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया। ये सभी जो इंस्ट्रक्शंस थे ये आपके कंट्रोल ट्रांसफर कैटेगरी में ही थे, लेकिन सभी इंस्ट्रक्शंस के अंदर कोई भी कंडीशन हम चेक नहीं कर रहे थे। यहाँ पे हम आगे चलेंगे और हम प्रोसेसर के अंदर जो फ्लैग रजिस्टर होता है आपका, आप उस फ्लैग रजिस्टर के अंदर जो फ्लैग बिट्स हैं आप उसका यूज करेंगे और उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे। तो हमारे पास में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो फ्लैग बिट के हिसाब से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं कि आपको जंप करना है या नहीं करना है। ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। तो सिंपल सा है, पहला हमारे पास में है इंस्ट्रक्शन, इस केस में जेजेड इंस्ट्रक्शन। और इसके बाद में कोई भी एक लेबल लिखा होगा, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे आपने जेएमपी इंस्ट्रक्शन में देखा था, जैसे आपने बैक इंस्ट्रक्शन में देखा था, तो कोई भी एक लेबल। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि मेरे पास में जो लेबल है वो है आपका नेक्स्ट। तो आप क्या करेंगे, अगर आपका जीरो फ्लैग, तो आपने कंडीशन लगाई सबसे पहले कि अगर आपका जीरो फ्लैग, जंप इफ जीरो फ्लैग इज सेट। तो इफ जीरो फ्लैग इज सेट यानी जीरो फ्लैग की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तब आप क्या करेंगे, तब आप जंप करेंगे। कहाँ जंप करेंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन के अंदर लेबल स्पेसिफाइड हो। तो यहाँ पे अभी मैंने जो एग्जांपल लिया है उसमें जो लेबल है वो है नेक्स्ट, तो वहां पे आप चले जाएंगे। इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन पहले समझ लेते हैं कि अगर दूसरी जो पॉसिबिलिटी है कि भाई जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 ना भी तो हो, तब क्या होगा। तो जीरो फ्लैग की वैल्यू अगर जीरो है तो सिंपल सा है कि आपको जंप नहीं करना है। तो उस केस में क्या होगा, आप इस नेक्स्ट पर नहीं जाएंगे, जेजेड के नीचे जो भी इंस्ट्रक्शन लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं और थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। सो लेट से मेरे पास में इंस्ट्रक्शन है जेजेड और मैंने लिख दिया नेक्स्ट, और इसके नीचे मेरे पास में एक और इंस्ट्रक्शन है, लेट से ये इंस्ट्रक्शन है आपका ऐड एल कॉमा बीएल। फिर कहीं आपके प्रोग्राम में नीचे जाके, ठीक है, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस बीच में है और नीचे जाके मेरे पास में आपका ये नेक्स्ट लिखा हुआ है। और लेट से यहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शन है सबस्ट्रैक्ट, यहाँ पे कोलन लगेगा, सबस्ट्रैक्ट एल कॉमा बीएल। तो अगर जीरो फ्लैग की वैल्यू 1 हुई तो ये नेक्स्ट आपको क्या करेगा, ये आपको जंप करा के ले जाएगा। कहाँ जंप करा के ले जाएगा, यहाँ पे। अगर जीरो फ्लैग की वैल्यू क्या हुई आपकी, सेट हुई, 1 हुई। लेकिन अगर जीरो फ्लैग की जो वैल्यू है वो जीरो है, तो जेजेड के बाद में अगला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, एड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपल सा है, समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे आप एक कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन क्या है, अगर जेड लिखा हुआ है तो कंडीशन है जीरो फ्लैग। आप जंप करेंगे, कब जंप करेंगे, अगर जेड एफ की वैल्यू 1 है। आप जंप नहीं करेंगे अगर जेड एफ की वैल्यू 0 है, जीरो फ्लैग की वैल्यू 0। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे और हमारे पास में फ्लैग रजिस्टर्स हैं, और उन फ्लैग रजिस्टर्स के हिसाब से, उन फ्लैग रजिस्टर के अंदर जो फ्लैग बिट्स हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे कंडीशंस लगाएंगे। तो हमारा पहला जेजेड हो गया। दूसरा हमारा इस केस में इंस्ट्रक्शन है जेजेड का जस्ट अपोजिट, जो है आपका जे एन जेड। इसके बाद में भी आप एक लेबल लिखेंगे। सो लेट से मैंने यहाँ पे लेबल लिख दिया ए जी। अब आपका अगर जीरो फ्लैग सेट नहीं है, सो इफ जीरो फ्लैग इज नॉट सेट, जे एन जेड स्टैंड फॉर जंप इफ जीरो फ्लैग इज नॉट सेट। तो अगर सेट नहीं है तो जीरो फ्लैग की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। और उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जंप करेंगे। कहाँ जंप करेंगे, एजी पर जंप करेंगे। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी होगी कि आपका जो जीरो फ्लैग है वो आपका अब 1 हो, तो आपको क्या करना है, जंप नहीं करना है। सो यू विल नॉट जंप, डू नॉट जंप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जेजेड और जेएनजेड आपस में जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जेजेड में आप जंप कर रहे थे जब जीरो फ्लैग सेट था, जेएनजेड में आप जंप कर रहे हैं जब जीरो फ्लैग रीसेट है, जीरो फ्लैग की वैल्यू 0 है। और भी हमारे पास में इसी तरीके से और इंस्ट्रक्शंस हैं। तो अगला इंस्ट्रक्शन जो मेरे पास में है वो है आपका साइन फ्लैग के बेसिस पे। तो अगला इंस्ट्रक्शन है मेरे पास में जेएस, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, जंप इफ साइन फ्लैग इज सेट। तो आप जंप करेंगे, कब करेंगे, जब साइन फ्लैग की वैल्यू कितनी होगी आपकी, सेट होगी, 1 होगी। ठीक है, तो इफ जेड एफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ एस एफ इज इक्वल टू 1, अगर साइन फ्लैग की वैल्यू 1 है तो आप जंप करेंगे। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा आपका, जीएनएस। तो यहाँ पे कोई भी लेबल आप यहाँ पे भी देंगे, यहाँ पे भी देंगे। तो मैं कोई लेबल लिख लेता हूँ, लेट से नेक्स्ट। तो जीएनएस क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। सो हियर यू विल जंप। कब आप जंप करेंगे, जब व्हेन माय साइन फ्लैग इज नॉट सेट।
तो साइन फ्लैग सेट नहीं है, मतलब साइन फ्लैग कितना है, 0 है। तो JS और JNS आपस में ऑपोजिट हो गए और ये किस फ्लैग के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, ये दोनों के दोनों। तो हमारे पास में जो फ्लैग बिट है वो है आपकी साइन फ्लैग। इस फ्लैग के बेसिस पे आप डिसीजन ले रहे हैं। इसके बाद में हमारे पास में एक और फ्लैग बिट होती है जो कि होती है आपकी ओवरफ्लो। ओवरफ्लो के लिए आपके पास में दो इंस्ट्रक्शंस हैं, JO एंड JNO। तो अगर ओवरफ्लो सेट है तो JO इंस्ट्रक्शन का यूज करना है आपको। आपको जंप कब करना है, जब आपका ओवरफ्लो फ्लैग सेट हो, उस कंडीशन में आप JO इंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। और जब आपको जंप करना है जब ओवरफ्लो फ्लैग सेट नहीं है, उस कंडीशन में आप कौन से इंस्ट्रक्शन के यूज करेंगे, JNO। तो सिंपल सा है, ओवरफ्लो फ्लैग के लिए दो इंस्ट्रक्शंस हो गए, JO एंड JNO। आगे चलेंगे तो हमारे पास में एक और फ्लैग बिट होती है, वो फ्लैग बिट आपकी होती है पैरिटी फ्लैग। तो पैरिटी फ्लैग के लिए आपके पास में जो इंस्ट्रक्शन है वो है हमारे पास में JP और इसका ऑपोजिट है JNP। तो ऑब्वियसली JP इंस्ट्रक्शन के अंदर आप क्या करेंगे, जंप करेंगे। कब जंप करेंगे, जब आपका पैरिटी जो फ्लैग है वो क्या होगा, आपका 1 होगा। और यहां पे आप जंप कब करेंगे, जब पैरिटी फ्लैग जो होगा वो क्या होगा, आपका रीसेट होगा। इसी तरीके से आपके पास में कैरी फ्लैग है। तो हमारे पास में कैरी फ्लैग के लिए भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सिंपल से हो जाएंगे मेरे ख्याल में। अब आप सोच पाएंगे कैरी फ्लैग किससे शुरू हो रहा है, C से, तो हमारा इंस्ट्रक्शन होगा JC। तो हम जंप करेंगे जब कैरी फ्लैग सेट होगा। और इसका जस्ट ऑपोजिट भी हमारे पास में अवेलेबल है जो कि है आपका JNC, जिसमें आप जंप करेंगे जब कैरी फ्लैग सेट नहीं होगा। क्या इतने ही कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। आपको टेक्स्ट बुक में देखना चाहिए और भी बहुत सारे जंप इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगे जो कि एक छोटे से वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन कॉन्सेप्ट सिमिलर रहेगा कि कोई एक कंडीशन रहेगी या दो कंडीशंस रहेंगी एंड डिपेंडिंग अपॉन दोज कंडीशंस आप डिसाइड करेंगे कि आपको जंप करना है या नहीं करना है। ये इंस्ट्रक्शंस पहचानना बहुत ही आसान होते हैं। जैसे कि Z दिखेगा तो जीरो फ्लैग पे डिपेंडेंसी है, S दिखाई दे रहा है तो साइन फ्लैग पर डिपेंडेंसी है, अगर आपको P दिखाई दे रहा है तो पैरिटी फ्लैग पर डिपेंडेंसी है, अगर आपको O दिखाई दे रहा है तो ओवरफ्लो फ्लैग पर डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पे आपके अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन जो है वो खत्म हो जाते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस में और क्लैरिटी आपको आएगी जब हम इस यूनिट के अंदर इन्हीं इंस्ट्रक्शंस का यूज करके डिसीजन लेके एक पूरा पूरा प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसी यूनिट के अगले वाले पार्ट में, अगले वीडियो में तो नहीं लेकिन थोड़े वीडियोस के बाद में, आपको एक पोर्शन मिलेगा जहां पे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को बनाएंगे। तो वहां पे ये इंस्ट्रक्शंस फिर से यूज में आएंगे। तो ये आपको थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लैरिटी में कमी रह गई है तो वो क्लैरिटी आपको प्रोग्रामिंग में जब हम करेंगे तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।